my channel. My name is Saika and I hope you all are doing great. So आज की जो वीडियो है वो स्पेशली स्टूडेंट्स के लिए है, क्योंकि आज की वीडियो में मैं बात करूंगी ऐसे टेक्निक्स की जिनका यूज़ करके आप कुछ भी पढ़ा हुआ हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। होता है ना, जब हम पढ़ाई करने बैठते हैं तो कई बार ऐसी चीज़ें होती हैं जो हमें याद नहीं होती है, और अगर याद हो भी जाए तो हम उन्हें बहुत जल्दी भूल जाते हैं। होता है ना, मेरे साथ बहुत हुआ है। तो आज की वीडियो में मैं ऐसे ही टेक्निक्स बताऊंगी जिनका अगर आप यूज़ करते हैं, अगर आप उन्हें अप्लाई करते हैं तो आप कुछ भी पढ़ा हुआ एक तो आसानी से याद कर सकते हैं और उन्हें लॉन्ग टर्म के लिए याद भी रख सकते हैं। ये बहुत ही आसान टेक्निक्स है, इन्हें कोई भी कर सकता है। मैं इस वीडियो में मेडिटेशन की बात नहीं करूंगी और ना ही मैं कुछ ऐसा खाने की बात करूंगी जिससे आपका माइंड जो है वो तेज़ हो जाए, शार्प हो जाए, नहीं। और ना ही मैं इस वीडियो में पोमोडोर टेक्निक की बात करूंगी जो कि सब बोलते हैं। मैं बहुत ही आसान टेक्निक्स बताऊंगी जिनको अप्लाई करने के बाद आप कुछ भी आसानी से याद रख सकते हैं। आप बोरिंग से बोरिंग चैप्टर्स को भी आसानी से याद कर सकते हैं और आप उन्हें अपनी शॉर्ट टर्म मेमोरी में नहीं बल्कि लॉन्ग टर्म मेमोरी में स्टोर कर सकते हैं और हमेशा के लिए याद रख सकते हैं। तो बिल्कुल भी टाइम वेस्ट ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं इन ट्रिक्स के बारे में। जब हम कोई मूवी देखते हैं तो वो हम याद रखने की कोशिश नहीं करते, फिर भी हमें वो मूवी याद रहती है। हम बिल्कुल भी ट्राई नहीं करते उसे याद करने की, लेकिन फिर भी वो मूवी हमें काफ़ी सालों तक याद रहती है। ऐसा क्यों होता है? क्योंकि हमारा जो ध्यान है, हमारी जो कंसंट्रेशन है, हमारा फोकस जो है वो पूरी तरह से मूवी की तरफ होता है। हम बिना डिस्ट्रैक्शन के मूवी को देखते हैं। हमारे दिमाग में मूवी देखते टाइम और कोई बात नहीं चल रही होती, और इसी वजह से हमें एक एक सीन काफ़ी अच्छे से याद रहता है। पढ़ाई में भी ऐसा ही होता है। अगर किसी भी टॉपिक को पूरे ध्यान से विजुअलाइज करके पढ़ा जाए, जैसा हम मूवी देखते टाइम करते हैं, तो वो आपको ज़्यादा आसानी से याद भी होगा और लॉन्ग टाइम के लिए याद भी रहेगा। अब बात करते हैं मैथ्स और साइंस के फॉर्मूलेस को कैसे याद करें, जो कि काफ़ी कंफ्यूजिंग होते हैं। ना जाने कितने एक्स होते हैं, कितने वाई होते हैं और कहाँ लगाने होते हैं, याद ही नहीं होता। कुछ फॉर्मूलेस ऐसे होते हैं जिनको एज इट इज़ याद करने होते हैं और वो याद नहीं होते हैं, तो उसे स्किप करने की सोचते हैं, है ना। लेकिन इन्हें याद करने का एक ट्रिक ये है, जो भी फॉर्मूला आपको टफ लगता है उन्हें पेपर पे लिख के अपने घर के वॉल्स पे चिपका दीजिए, या फिर उसे अपने स्टडी टेबल पे चिपका दीजिए। मतलब आपको उन्हें घर के ऐसे ऐसे जगह पे चिपकाना है जहां आपकी नज़रें पड़ती रहती है, ताकि आप चलते फिरते, खाते पीते उन्हें देखते रहें, और बार बार उन्हें देखने से आपको वो चीज़ हमेशा के लिए याद हो जाएगा। आप अपने शॉर्ट टर्म गोल्स को भी ऐसे ही लिख सकते हैं कि आपको क्या बनना है, आप पढ़ाई क्यों कर रहे हो, ताकि आप उसे देख के मोटिवेट होते रहो और आपका फोकस उन्हें अचीव करने में लगा रहे। क्या आपको पता है हमारे ब्रेन की कितनी कैपेसिटी है? हमारे ब्रेन की कैपेसिटी सुपर कंप्यूटर से भी 30 गुना ज़्यादा तेज़ होती है। ब्रेन की कैपेसिटी को जानने के लिए हम मोबाइल डेटा का एग्जाम्पल ले सकते हैं। क्या आपको पता है कि सिर्फ 1 GB मोबाइल डेटा में हम क्या क्या कर सकते हैं? तो सुनिए, 1 GB मोबाइल डेटा में हम 10 से 15 लाख व्हाट्सएप मैसेजेस भेज सकते हैं, 300 मिनट फुल HD में यूट्यूब पे वीडियोस देख सकते हैं, 4000 फ़ोटोज़ इंस्टाग्राम, फेसबुक पर शेयर कर सकते हैं, 10,000 से भी ज़्यादा ईमेल्स भेज सकते हैं, सिर्फ 1 GB डेटा में। ये सिर्फ 1 GB डेटा की बात थी। अब आप सोचिए, अगर आप डेली सिर्फ 1 GB डेटा भी यूज़ करते हो तो साल में टोटल 365 GB डेटा आप यूज़ कर पाएंगे। लेकिन आप जानते हैं कि हमारे ब्रेन की कैपेसिटी क्या है? हमारा जो ब्रेन है उसकी कैपेसिटी 1000 GB से लेकर 25 लाख GB तक होती है। आप सोचिए कितना पावरफुल दिमाग है हम सबके पास। तो आप जो भी पढ़ेंगे उन्हें याद कर रखना हमारे ब्रेन के लिए बहुत बड़ी बात नहीं है, बस ज़रूरत है हमारे फोकस और कंसंट्रेशन की। तो किसी भी चीज़ को हमेशा याद रखने का तरीका नोबेल प्राइज़ विनर फिजिसिस्ट रिचर्ड फाइनमैन ने बताया कि जब कोई भी चीज़ आपके शॉर्ट टर्म मेमोरी में स्टोर होती है और आपको लगे कि यार ये मैंने याद तो कर लिया है लेकिन शायद मैं इसे भूल जाऊंगा, ये मेरे शॉर्ट टर्म मेमोरी में है, इसको थोड़ी देर में शायद मैं भूल सकता हूँ, तो उसके लिए आप ये करें कि आपको जो भी याद हुआ है, जो भी आपने समझ लिया है,
वो उसको समझाइए जिसको समझ में नहीं आया है। जैसे आप किसी को समझाने की कोशिश करेंगे जो आपने खुद सही से समझ लिया है, सबसे पहले तो आपको वो चीज़ खुद अच्छे से समझना होगा, क्योंकि कोई भी चीज़ दूसरों को समझाने से पहले खुद अच्छे से समझना पड़ता है। तो जब आप सामने वाले को समझाने के लिए बार बार उस मेमोरी को कॉल करेंगे, तो बार बार उसको कॉल करने की वजह से आपके दिमाग में जो डेटा पड़ा है वो बहुत गहरे से याद हो जाएगा। आपके दिमाग को लगेगा कि ये ऐसी इन्फॉर्मेशन है जो बार बार यूज़ में आ रही है, तो उसको डालते हैं लॉन्ग टर्म मेमोरी में। जब भी हम कोई चीज़ याद करते हैं तो वो रहती है शॉर्ट टर्म मेमोरी में, और जब उसका यूज़ बार बार करते हैं तो वो जाती है लॉन्ग टर्म मेमोरी में। तो लॉन्ग टर्म मेमोरी में लाने के लिए आपको किसी भी चीज़ को बार बार समझाना होगा। अगर कोई फ्रेंड नहीं मिल रहा है समझाने के लिए, तो आप खुद को समझाइए मिरर के सामने, या फिर आप ऑडियो रिकॉर्ड कर सकते हैं। कुछ भी करके बस आपको उसको बार बार रिपीट करना है, और उसे बार बार रिपीट करने से ही वो सारी इन्फॉर्मेशन आपके लॉन्ग टर्म मेमोरी में जाएगी, और जिससे आपको वो बहुत अच्छे से समझ में आ जाएगा और हमेशा के लिए याद रहेगा। सो आज की वीडियो में बस इतना ही। होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ़ यू डिड देन प्लीज़ गिव इट अ थम्स अप एंड मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपना ख्याल रखिए और अपनी फैमिली का ख्याल रखिए। खुश रहिए, हेल्दी रहिए। अल्लाह हाफिज़, बाय बाय।